आज के इस हैप्पीनेस क्लास में माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को हम लोग कर चुके हैं। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी डेली करना है, दिन भर में कई बार कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको एक ही बार करना, 2 बार करना, जितना बार भी चाहें आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मन को कंसंट्रेट कर देने में बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटी है। तो आज की जो कहानी है वो है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी सब लोग जानते ही हैं। जब बड़ा आदमी का नाम आता है, बड़ा आदमी शब्द आता है, तो मन में एक कल्पना घूमती है कि उसके पास बहुत बड़ा घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, मोटर होंगे, अच्छे मोबाइल होंगे, मतलब सारी सुख सुविधा की चीज़ें ही दिमाग में लोगों के आती हैं और उसी को लोग बड़ा आदमी मान लेते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक कहानी है। एक परिवार है, उस परिवार में माता पिता हैं और अपने बच्चे के साथ वो रह रहे हैं। बहुत ही गरीब परिवार है, बड़ा ही कठिनाई से। गरीब शब्द जो है ये यूजेज चीज़ें नहीं हैं। गरीब कोई नहीं है, सबकी अपनी थॉट है, सबकी अपनी लिविंग स्टाइल है। जो जिसमें रहकर खुशी से रह ले वही उसकी लाइफ है। तो एक ऐसा परिवार जिसमें एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है। मम्मी पापा बहुत कठिनाई के साथ पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन जब लड़का स्कूल जाता था तो वो स्कूल में कई तरह के बच्चे थे। कोई लड़का बड़े आदमी का है जिसके पास अच्छी व्यवस्था है, कोई छोटे आदमी का है। तो लड़का जो था वो अपने मित्रों के मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, इन सब चीज़ों को देखकर प्रभावित हो जाता था। प्रभावित होने का मतलब है कि वो चाहता था मेरे पास भी मोबाइल हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी मोटरसाइकिल हो। सारी व्यवस्था वो चाहता जो उसके मित्रों के पास होता था। और ये सब चीज़ देख कर वो घर आता था तो अपने मम्मी पापा से बहुत ही झुंझलाता था, चिड़चिड़ाता था और अपने माता पिता से इन चीज़ों की मांग करने लगता था कि हमको मोबाइल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सब मांग अपनी मम्मी पापा से वो करने लगता था। माता पिता बड़ी कठिनाई से कुछ चीज़ें उसे दिला पाते और बहुत सी चीज़ें उसे दिला भी नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बड़ा मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा रहे थे। इसी बीच में लड़के के अंदर एक नई जिद छिड़ गई। उसको लगा अब तो मोटरसाइकिल लेना है। माता पिता की इतनी औकात नहीं थी कि उसे मोटरसाइकिल दिला पाते। उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते। बड़ा ही कमज़ोर परिवार था, तो छोटे छोटे डिमांड तो बच्चे का पूरा कर देते, लेकिन जिस दिन मोटरसाइकिल का नाम उसने ले, मोटरसाइकिल में काफ़ी रुपए लगते हैं, तो मम्मी पापा ने मना किया कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दिला सकता। और वो लड़का इतना झुलझुलाया हुआ और इतने गुस्से में था कि एक दिन उसने सोचा कि अब मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता हूँ। जिस घर में हमारी डिमांड ना पूरी हो, लड़के ने सोचा, तो उस घर में रहने का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है। और लड़का गुस्सा करके कहा कि अब आज मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता हूँ। और चलते चलते घर से जब वो निकल रहा था, चलते चलते उसने अपने पापा के जूते पहन लिए। दरवाजे पर निकलते निकलते उसका ध्यान पापा के पर्स पर गया, जिसको वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। उसने पापा का पर्स भी उठा लिया। सोचा कि चलो इसमें पापा का कुछ हिसाब किताब की पर्ची मिल जाएगी तो पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे जमा कर रखे हैं। अब वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसके पाँव में जूते के नीचे से कील चुभने लगी। जो पापा का जूता पहनकर लड़का निकला था, उसे पहनकर जब वो आगे बढ़ा, थोड़ी ही दूर गया था, उसे लगा कि हमारे पैर में कील चुभ रहा है। थोड़ा आगे जब चला वो,
तो जूता नीचे से फटा हुआ था। जमीन गीली थी, उसके पांव में पानी पानी का गीला एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि जूता कहीं फटा हुआ है और थोड़ा आगे पहुंच के वो एक बस स्टॉप पे बैठ गया। जैसे ही बैठा उसने सोचा चलो पापा का पर्स खोल कर देखा जाए कि उसमें क्या है। पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर लिखा था 10,000 रुपया उधार मोबाइल के लिए। लड़के को ध्यान आया कि पापा ने पिछले महीने उसे एक मोबाइल दिलाया था और देखा तो एक छोटी सी पर्ची और मिली जिसमें कोई हॉबी डे सेलिब्रेशन की पर्ची थी। हॉबी डे मतलब शौक, उनके ऑफिस में कोई हॉबी डे का सेलिब्रेशन हुआ था, उसकी एक पर्ची मिली उसमें, जिसमें दफ्तर में हॉबी डे मनाया गया था और पापा ने लिखा था, सबको लिखना था कि सबका शौक क्या क्या है। तो पापा ने अपने हॉबी उसमें लिखा था कि उनकी हॉबी है कि नए जूते लेना। उसने सोचा कि पापा के जूते तो फट रहे हैं, पुराने हो गए हैं और माँ पिछले 2-3 महीने से उन्हें जूता लेने को कह रही थी, पर वो हर बार यह कह के टाल देते थे कुछ समय और चलेंगे। ऐसे होते हैं पापा। उसने सोचा कि ये कैसी हॉबी है पापा की, नए जूते तो लिए नहीं। खैर, उसे एक और पर्ची नजर आई। जब उसने तीसरी पर्ची उठाई तो एक विज्ञापन था, और विज्ञापन क्या था, पुराने स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल ले जाओ। इतना पढ़ते ही उसका माथा ठनक गया। उसे सारी बात समझ में आई। दौड़ चला वापस घर की तरफ। घर पहुंचा, ना ही स्कूटर था और ना ही पापा। उसने आओ देखा न ताओ विज्ञापन वाली पर्ची देखी और उस पास वाली दुकान के पास चला गया जहां का एड्रेस उस पर्ची पर लिखा था। उस दुकान के पास वो लड़का चला गया जिसकी पर्ची थी, और वहां उसने अपने पापा को खड़ा हुआ पाया और उनके गले लग गया और रोने लगा और बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, और हाँ, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, लेकिन बिल्कुल आपकी तरह। लड़के ने कहा, पापा मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो कैसा आदमी बनना, आप ही की तरह, महान, सोच महान होना चाहिए। ये भौतिकता बहुत कुछ चीज़ नहीं कि गाड़ी, बड़ा आदमी बनने के लिए गाड़ी, मोटर, बिल्डिंग, क्लास, ये सब बहुत नेसेसरी नहीं। सोच, थॉट डेवलप होना चाहिए। तो ये तो कहानी हो गई, कहानी आपको हमने सुना दी, आप लोगों ने कहानी सुन भी लिया। अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अपने ऊपर उतार कर उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। क्या आप भी अपने माता पिता से किसी चीज को पाने के लिए जिद करते हैं? कहानी को देखकर नहीं लिखना है कि लड़के ने क्या जिद किया, उससे नहीं मतलब है। आप अपना बताइए, क्या आप भी अपने मम्मी पापा से कोई चीज पाने के लिए जिद करते हैं? सोच लीजिएगा। और ये स्टोरी जब भी मैं सुना रहा हूँ तो घर के सारे लोग बैठ जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। मम्मी पापा बच्चे जो भी जितने भाई बहन सब लोग साथ बैठ करके सुने, और जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ सब एक दूसरे पापा से पूछे, पापा इसका प्रश्न आप उत्तर दीजिए। पापा बोलेंगे अपने पापा से उन्होंने कोई जिद किया था कि नहीं किया था। आप अपना प्रश्न का उत्तर पापा को दीजिए, बहन को दीजिए। ऐसे एक दूसरे को देने से हैप्पीनेस बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, घर में प्रसन्नता आएगी। बातचीत करने का क्रम चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपने अपने माता पिता से कौन सी चीज पाने के लिए जिद की थी, वो भी बताइए। आपने जिद किया तो किस चीज के लिए? थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता ने उस जिद को पूरा किया? बताना है, जिद को पूरा किया कि नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो? पांचवा क्वेश्चन है, आप किस प्रकार का बड़ा आदमी बनना चाहते हो? छठा क्वेश्चन है, आपके माता पिता आपके लिए कितना परिश्रम करते हैं?
7वां क्वेश्चन है, क्या आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं? ये 7 क्वेश्चंस हैं और इसका कहानी केवल सुनना नहीं है, मतलब नहीं आएगा। कहानी सुनिए साथ में बैठ करके, 2-4-6 लोग बैठिए साथ में, घर के जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए मदर फादर और ओनली यू आर, तो बैठकर सुनिए कहानी को और डिस्कस करिए। पापा से भी सारे प्रश्न का उत्तर सुनिए, मम्मी का भी सुनिए, अपना भी सुनाइए। इससे क्या होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा। यही है खुशहाली। जितने बात होगी, अभी के समय में दूरी बहुत है, माता पिता में बड़ा दूरी है, माता पिता का डिस्टेंस है, बच्चे का और फादर में डिस्टेंस है। पिताजी अंदर हुए तो बेटा बाहर हो जाता, बेटा बाहर हो गया तो पिताजी इधर हैं, मतलब डिस्टेंस है। एक दूसरे को मिलना चाहते लेकिन कोई बहाना नहीं, ये एक बहाना मिलने का। इस कहानी के माध्यम से आप बैठकर बातें करें। और जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं इसका वीडियो आपको मिलेगा हैप्पीनेस क्लास का, इसमें कभी एक्टिविटीज़ और ये दोनों मिलेगा और इस पर आप डिस्कस करें। बहुत ही अच्छा चीज़ है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। जितने भी लोगों ने ध्यान दिया, सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।